नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। सरकार विकास के चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। बरसात के मौसम में प्रदेश की ज्यादातर सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिनमें जगह जगह पानी भर गया है। टूटी सड़कें और खस्ता हालत होने से लोगों का घरों से निकलना भी दुभर हो जाता है। जगह जगह बने गड्ढों की वजह से हादसे भी होते रहते हैं। सड़क पर वाहन पलट रहे हैं तो कहीं लोग इन गड्ढों का शिकार हो रहे हैं। ताजा मामला भीलवाड़ा के सिंधु नगर के सामने आया है, जहां पर एक महिला सड़क के किनारे कीचड़ भरे गड्ढे में गिर गई और उसी में फंस गई। काफी कोशिश करने के बाद भी वो बाहर नहीं निकल पा रही थी, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसको गड्ढे से बाहर निकाला। कीचड़ भरे गड्ढे में गिरने से उसके सारे कपड़े खराब हो गए। वहीं इंडिया न्यूज इस वीडियो की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन आप इन तस्वीरों को देखकर, इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से सड़कों की हालत खस्ता हाल हो चुकी है। तो आप अपना फोन उठाइए, इस समस्या पर अपने विचार हमसे साझा करिए। हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। और जिस तरह से नगर निगम की जो लापरवाही है, प्रशासन की जो लापरवाही है, सड़कों पर जो गड्ढे होते हैं जिनका भराव नहीं किया जाता है, इन गड्ढों को ठीक नहीं किया जाता है, सड़कें ठीक नहीं की जाती, जो पैचवर्क होता है गड्ढों का वो नहीं किया जाता है, तो इसकी जो गलती का जो खामियाजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, इस वीडियो में भी देख सकते हैं। हालांकि इंडिया न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये वीडियो कहीं का भी हो, जो वीडियो में आप देख रहे हैं उसे झुटलाया भी नहीं जा सकता कि किस तरह से ये लड़की अपने घर से निकली होगी, अपने किसी काम से निकली होगी घर से बाहर, और इस तरह से कीचड़ भरे गड्ढे में ये गिर जाती है। आप देख सकते हैं इसके कंधे पर एक बैग भी है, जिसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किसी काम से घर से बाहर निकली थी। उसी दौरान ये हादसा हो जाता है, वो कीचड़ भरे गड्ढे में गिर जाती है, जिसकी वजह से एक तो उसके पूरे कपड़े खराब हो जाते हैं, उसे चोट भी लगती है और वो खुद अकेले इस गड्ढे से बाहर निकल नहीं पाती है। जिसके बाद वहां आसपास जो लोग मौजूद होते हैं वो लड़की की मदद करते हैं और उसे कीचड़ भरे गड्ढे से बाहर निकालते हैं। लेकिन ये वीडियो कहीं का भी हो, लेकिन राजस्थान में भी इसी तरह के हालात हैं, जहां पर भीलवाड़ा में जो गड्ढे हैं, गड्ढों का शहर बन चुका है भीलवाड़ा। समझ में नहीं आता, सड़कों में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़क है। आए दिन हादसे भी होते रहते हैं, कभी कभी गाड़ियां पलट जाती हैं। और जब बारिश होती है, और इस वक्त राजस्थान में भारी बारिश का दौर भी चल रहा है, बारिश होने की वजह से जो सड़क हैं उन पर पानी भर जाता है और ये गड्ढे पता नहीं चल पाते हैं। पानी भर जाने की वजह से गड्ढों का पता नहीं चल पाता है और सबसे ज्यादा खामियाजा और जो हादसा होता है वो वाहन चालकों के साथ होता है। सड़कों पर गड्ढे होते हैं, लेकिन पानी भर जाने की वजह से उन्हें पता नहीं चल पाता और इन्हीं सड़कों पर चलते हुए वो कई बार हादसों का शिकार हो जाते हैं। तो इंडिया न्यूज राजस्थान सड़कों की बदहाली पर हल्ला बोल रहा है और इन बदहाली के पीछे जिन अधिकारियों का और जिन प्रशासनिक अधिकारियों का हाथ है, उनके खिलाफ भी हल्ला बोल रहा है। तुम्हारे पहले कॉलर हैं रघुवीर, जिन्होंने हमें कॉल किया है। रघुवीर जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान में। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पर? जी रघुवीर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तुम्हारा संपर्क टूट गया है रघुवीर जी से। तुम्हारे अगले कॉलर हैं तेजपाल नागर। तेजपाल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और हमें कॉल करिए। और किस तरह से जो सड़कों की बदहाली है, सड़कों की जो हालत है, आपको भी ऐसे ही सड़कों से दो चार होना पड़ता होगा। इन परेशानी का सामना आपको भी अपनी रोजमर्रा जिंदगी में करना पड़ता होगा। तो किस तरह से आप इन समस्याओं को देखते हैं? क्या राय है आपकी इन समस्याओं के समाधान के लिए? प्रशासन को, राज्य सरकार को, नगर निगम के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? हमें कॉल लगाकर अपनी राय हम तक पहुंचाएं। तो हमारे कॉलर हैं रवि जैन, जिन्होंने हमें कॉल किया है। बहुत स्वागत है रवि आपका। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? मैडम, जब विधायकों को इनको वोट चाहिए तब वो वोट लेने घर पे आ जाते हैं। जी,
और जो प्रशासन के अधिकारी हैं उन पे दबाव बना के नहीं रखते हैं और वो आधे पैसे बीच में खा लेते हैं, विकास का कार्य पूर्ण नहीं होने देते हैं। जी बिल्कुल रवि, मतलब जब चुनाव का वक्त आता है तो नेता आते हैं आपके घरों पे, वोट मांगते हैं, और वाकई ये देखा भी जाता है कि चुनाव से पहले जो विधायक होते हैं, जो नेता होते हैं, जो पार्षद होते हैं, वो लोगों के घरों तक जाते हैं, वोट की अपील करते हैं, बड़े बड़े दावे और वादे भी करते हैं, जिनमें से अच्छी सड़क का जो दावा होता है वो सबसे पहले किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों की ये स्थिति नजर आती है। बहुत शुक्रिया रवि हमें कॉल करने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे कॉलर थे रवि, जिनका कहना है कि जब चुनाव का वक्त आता है तो नेताओं की ओर से वोट मांगा जाता है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, कहा जाता है कि सड़कों की स्थिति सुधार देंगे, जो कच्ची सड़कें हैं उनको पक्का कर देंगे, और जिन सड़कों में गड्ढे हैं उनका पैचवर्क कर दिया जाएगा, उन सड़कों को बहुत अच्छा बना दिया जाएगा ताकि लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन जो ये तस्वीरें आ रही हैं सामने, वो कुछ और ही हकीकत बयां कर रही हैं। तो हमारे अगले कॉलर है मनीष, जिन्होंने हमें कॉल किया है। मनीष, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? हाँ, ये कहना चाहूंगा कि मैं अजमेर से बात कर रहा हूँ। अजमेर में भी इतनी ज्यादा खराब स्थिति है रोडों की जी। कि मतलब उस पर आप चल ही नहीं सकते। मगर टू व्हीलर पर चलना बहुत ही रिस्की हो गया। अगर फोर व्हीलर में हो तो आप ज्यादा से ज्यादा गिरोगे नहीं, मतलब आपके लगेगी नहीं। बाकी इतनी ज्यादा हालत खराब है और इस बारे में कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं कर रहा है। पिछले 1-2 महीने से बहुत ही ज्यादा वर्स्ट स्थिति में अजमेर के रोड्स हैं जी। मतलब न तो कांग्रेस वाले, न बीजेपी वाले, पार्षद हैं, एमपी एमएलए हैं, कलेक्टर्स हैं और कई विभाग हैं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, नगर निगम है, इतने सारा डिपार्टमेंट है, इतना सारा वो लगा रखा है, लेकिन रोड की स्थिति तो वर्स्ट स्थिति में है। जी बिल्कुल बिल्कुल मनीष, बहुत खराब हालत है सड़कों की। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात ये, इतना मतलब हम कहते हैं कि हम इतने पढ़े लिखे हो गए, ये हो गए, उसके बावजूद भी आज तक एक आंदोलन अपनी जो बेसिक चीजें हैं उनके लिए, सड़क, पानी, बिजली, और इसके लिए कोई भी आंदोलन नहीं करती, कोई भी पार्टी नहीं करती और लोग भी शांति से बैठे रहते हैं। वो खड्डा 2 फुट का हो जाएगा, वेट करते रहेंगे कि भाई ये खड्डा और गहरा हो गया, ठीक है, साइड से निकल जाएंगे, रास्ते चेंज कर लेंगे, लेकिन कोई भी हमारे नेताओं को बोलने की हिम्मत नहीं करता है। जी बिल्कुल मनीष, आपकी समस्याओं को हम सुन रहे हैं और हमारे माध्यम से पूरी राजस्थान की जनता और प्रशासनिक अधिकारी भी आपकी समस्याओं को सुन रहे हैं। बहुत सही कहा आपने कि यहाँ पर लोग तमाम अन्य मुद्दों पर तो अपनी आवाज उठाते हैं, आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, सड़क, पानी, बिजली, इन सुविधाओं के लिए लोग ना तो आंदोलन करते, बहुत कम ऐसा देखा जाता है। लोग सड़कों पर अगर गड्ढा देखते हैं तो लोग किनारे से चले जाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये आपकी मूलभूत सुविधाएं हैं, ये आपका हक है, आपका अधिकार है और ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसके लिए आपको अपनी आवाज उठानी है। जहां तक आप अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं, अपनी आवाज को पहुंचाइए, और इसमें आपका साथ इंडिया न्यूज राजस्थान भी दे रहा है। और आज सड़कों की बदहाली पर इंडिया न्यूज राजस्थान हल्ला बोल रहा है। तो आप भी एक जागरूक कॉलर बनिए, हमें कॉल करिए और अपनी आवाज, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। एक जागरूक नागरिक के तौर पर अपनी समस्याएं हम तक पहुंचाइए। और आज इंडिया न्यूज राजस्थान के माध्यम से आपकी आवाज को पूरा राजस्थान सुन रहा है। नंबर हमारा लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और हमें कॉल लगाइए और बताइए कि क्या आपको भी इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में सड़कों की स्थिति है, सड़कों की बदहाली है, वो ये एक दिन की समस्या नहीं है, ये हमेशा की समस्या है और लगातार ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। सड़कों की बदहाली बढ़ती ही जा रही है। अगर नई सड़कें बनती हैं तो पुरानी सड़कों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। पुरानी सड़कों की स्थिति बद से बदतर हो जाती है। सड़कों पर पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाता है, गड्ढे हो जाते हैं, लोग गिरते हैं, हादसों का शिकार होते हैं। और जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो जाए ना, तब तक प्रशासन अपनी नींद से नहीं जागता है। और लगातार ये कोई पहला मामला नहीं है जहां कीचड़ भरे गड्ढे में महिला गिर गई। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर खासतौर पर जो 2 पहिया वाहन चालक होते हैं, उन्हें ऐसे हादसों का सामना करना पड़ता है। तो अगले कॉलर है हमारे दौसा से भगत मीना। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज में, हमें कॉल करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? सर ऐसा है कि जो सड़कों पर गड्ढे बने हुए हैं, इसका जिम्मेदार प्रशासन व क्षेत्र के विधायक होते हैं जी। क्योंकि सड़कों पर पानी गड्ढे बनकर
एक हादसे को न्योता देते हैं। सर ऐसा ही हमारा महुआ क्षेत्र है विधानसभा, उससे ओणमीणा होते हुए बयाना के लिए 40 किलोमीटर की दूरी पर जाता है सड़क, जिस पर जयपुर के लिए बस भी लगी होती है। वहाँ पर भी गड्ढे इतने बने हुए हैं सर, अधूरी सड़क पड़ी है, लेकिन विधायक भी उसके प्रशासन भी कोई उसका उपाय नहीं कर रहे हैं सर। जी बिल्कुल भगत जी, यहाँ पर विधायक, क्षेत्रीय नेता वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने एक प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब वोट मांगना होता है तब तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं जनता से, लेकिन वोट मिलने के बाद, चुनाव जीतने के बाद उन सारे दावों की जो पोल है वो इस तरह से खुलती है। बहुत शुक्रिया भगत मीना जी हमें कॉल करने के लिए और अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे अगले कॉलर हैं रवि। रवि, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर, जिस तरह से सड़कों की बदहाली राजस्थान में देखने को मिल रही है? मैडम, हमारा कहना तो यही है, विधायक बड़े बड़े वादे करके वोट ले लेते हैं और जनता के विकास की जगह खुद का विकास करते हैं, खुद के बेटों का विकास करते हैं। सीवरेज खोदती, सीवरेजों का मेंटेनेंस का कोई अता पता नहीं है, नालियां बंद कर दी, घर का पानी निकास कैसे होता है, वर्षा के टाइम साढ़े ये विधायक लोग काम मुंह छिपा लेते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं है और भिखारियों की तरह आके हाथ फैलाते हैं कि वोट दो वोट दो। बेरोजगारियां बढ़ रही है जी और बड़ी बड़ी बिल्कुल गाड़ियों में बिल्कुल रवि, आपकी समस्या, आपका जो गुस्सा है वो हम बखूबी समझ रहे हैं कि जिस तरह से जो विधायकों की ओर से वादे तो किए जाते हैं वोट मांगने से पहले कि हम आपकी सड़कों को सुधार देंगे, बिजली पानी की जो व्यवस्था है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको बहुत अच्छा बना देंगे, लेकिन उसके बाद हालात कुछ इस तरह से हो जाते हैं। तो अगले कॉलर है हमारे अनुपम। अनुपम, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? देखो, तो आपका इंडिया न्यूज लगातार दिखा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आंखें मूंद के बैठा है प्रशासन। जी, चाहे नगर निगम हो, चाहे जिला प्रशासन हो, किसी का कोई सुध नहीं है। सो जैसे अभी बीच में मेयो कॉलेज का मामला उठा था, टेम्पो पलट गया था, लेकिन उस पर भी तीसरी गति मलबा डाल के अभी ब्यावर रोड की पूरी हालत खराब पड़ी हुई है। जी बिल्कुल अनुपम, और आप भी एक जागरूक नागरिक के तौर पर आपने हमें कॉल किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और ऐसी ही जागरूक नागरिकों की वजह से ही सरकार, सोई हुई जो सरकार है वो नींद से जागेगी, जो सोई हुई प्रशासन है वो नींद से जागेगी और आपकी समस्याओं का समाधान होगा। तुम्हारे अगले कॉलर हैं अशोक जैन। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में कॉल करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे सड़कों की बदहाली पर? मैडम, मैं कहता राजस्थान में किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अपन जाएंगे ना, हर जगह सड़कों पर गड्ढे हैं, जिससे कितनी दुर्घटनाएं होती है, कितनी लोगों की जान जाती है। जी, स्थिति यह है कि ये जो विधायक लोग हैं, एमएलए लोग हैं या मंत्री हैं, ये सब अपनी जेबों को भरते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं वोटों के वक्त, बाकी किसी को कोई परवाह नहीं है। कौन मर रहा है, कौन गिरा है, कहाँ सड़क करा हो, बस इनका सिर्फ अपना कर दिए। जी मैं बिल्कुल निवेदन बिल्कुल कि अशोक ऐसे जी। जो भी अधिकारी, कर्मचारी या नेता जो भी हैं, जो ऐसी चीजों पर ध्यान देते हैं कि आज से किसी का होते हैं जनता, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें ताकि ये लोग इस पर विचार करके और इसको तुरंत ठीक करवाएं, ताकि आज से लोग बच सकें। जी बिल्कुल अशोक जी, आपकी समस्याओं को बखूबी समझते हैं और इंडिया न्यूज राजस्थान इन्हीं अधिकारियों, इन्हीं समस्याओं के खिलाफ हल्ला बोल रहा है। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। अगले कॉलर है हमारे आदित्य। आदित्य जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। क्या कहना चाहेंगे कि राजस्थान में जिस तरह से सड़कों की बदहाली हो रही है, क्या राय है आपकी? मैडम, मैं दोनों जिले से बोल रहा हूँ और यहाँ पे दौसा की सड़कें इतनी गंदी है, कोई विधायक ध्यान नहीं देता, पार्षद ध्यान नहीं देता। मेन जो हाईवे पर इतनी गंदी सड़क है, रोज ट्रैफिक एक्सीडेंट रोज होते हैं, बदतर हालत है, बहुत गंदी हालत है और कोई सुनवाई नहीं होती। जी बिल्कुल। हॉस्पिटल में काम करता हूँ तो मैं रोज देखता हूँ एक्सीडेंट वगैरह रोज आते हैं बाइक से, और ये सब ट्रैफिक व्यवस्था खराब है, इस वजह से होता है सर। जी बिल्कुल आदित्य, आपकी समस्याओं को हम समझते हैं और बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तुम्हारे अगले कॉलर हैं विजय। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। क्या कहना चाहेंगे सड़कों की बदहाली पर? मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से विधायकों से यही पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी माताजी और बहन इन गड्ढों में गिरे तो फिर आप क्या करोगे? आप एक बार हमारी तरह, आम नागरिक की तरह सड़कों पे चल के तो देखिए। आप नेतागिरी करते हैं, केवल बड़े बड़े वादे करके वोट ही लेते हैं, तो फॉर्चुनर गाड़ियों में घूमते हैं,
जनता के बीच में आकर धरातल पे उतरी है, धरातल पे फिर सच्चाई पड़ेगी क्या है। जी बिल्कुल, आपका जो गुस्सा है, जो आपकी समस्या है, वो बखूबी हम समझ रहे हैं और आम जनता तक पहुंचा भी रहे हैं। विधायकों के प्रति लोगों के अंदर जो रोष है वो इसी तरह से निकलकर सामने आ रहा है कि लोग खुद इन सड़कों पर चल रहे हैं तो वो भी ये उम्मीद करते हैं कि जो उनके विधायक हैं, जो उनसे वादे करते हैं, जो उनसे दावे करते हैं कि हम आपको अच्छी सड़क देंगे, अच्छी बिजली पानी की व्यवस्था देंगे, वो खुद एक बार इन सड़कों से गुजर कर देखें। तो अगले कॉलर है हमारे कैलाश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? हाँ नमस्कार जी, मैं कैलाश चंद्र आचार्य बोल रहा हूँ जयपुर से। जी बोलिए। ये जो टोंक पुलिया है, टोंक फाटक के नीचे जो रास्ता है पुलिया के अंदर से जो गांधीनगर रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है जी। तो थोड़ी सी बरसात में वहाँ पानी भर जाता है और एक डेढ़ फुट पानी के अंदर ये पिछले 15-20 दिन में इतनी स्थिति खराब हुई है, लेकिन कोई प्रशासन नाम की चीज नहीं है, दुनिया दुख पा रही है, कोई देखने वाला ही नहीं है। और इसके अलावा गांधीनगर जो ही अपन रेलवे स्टेशन की तरफ मुड़ते हैं तो एक सीवर लाइन का खड्डा है जो करीबन 1 फुट गहरा है, उसमें कोई अचानक गिर जाए तो उसको निश्चित रूप से उसकी इंजरी हो रह नहीं सकती। जब ऐसे खड्डे सिटी के अंदर है तो उनको तो देख के कम से कम ठीक करना चाहिए। जी बिल्कुल कैलाश जी। और मैं निवेदन करूं, कई जगह तो ऐसी है जहां हर बार बारिश के अंदर पानी भरता है, लेकिन उसकी कोई आज तक जेडीए पीडब्ल्यूडी वाला उसकी पूर्ति नहीं करता है। जी तो ये जनहित के मामले है, मैंने आपको बताया है मैडम। जी बहुत शुक्रिया कैलाश जी, हमें कॉल करने के लिए, अपनी समस्याएं हम तक पहुंचाने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो इन सड़कों की वजह से हादसे भी होते रहते हैं। ये जो सड़कें हैं ये आए दिन किसी न किसी बड़े हादसे को न्योता देती हैं। खासतौर पर जो दोपहिया वाहन चालक हैं वो इन हादसों का शिकार होते हैं। सड़कों पर लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। सड़कों पर इतने गड्ढे हैं, उन गड्ढों में पानी इतना ज्यादा भर चुका है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि वो सड़कों को पार कैसे करे, वो घरों से बाहर कैसे निकले। लोग कई कई दिनों तक घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, सड़कों के ठीक होने का वो इंतजार करते हैं। और यहां पर सबसे बड़ी लापरवाही विधायकों की, नगर पालिका प्रशासन की देखने को भी मिलती है कि जब बारिश का वक्त आता है तो उससे पहले इन सड़कों का इंस्पेक्शन क्यों नहीं किया जाता। तो हमारे अगले कॉलर हैं राम स्वरूप जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। क्या कहेंगे आप सड़कों की बदहाली पर? सर मैं ये कह रहा हूँ, मेन ये जो इनको तो छोड़ो, मेन हाईवे की कंडीशन देखो आप जी। मेन हाईवे पे जयपुर से आप सर्वे कीजिए क्या कंडीशन चल रही है इसकी। और इनने साहब ने आरटीओ इतने लगा रखे हैं रोड पे, वो गाड़ी वालों को जान लेने के लिए तैयार है। इनको 500 रुपये 1000 रुपये चाहिए। अब इधर उधर फोन करेंगे, ये कहते हैं कहीं भी फोन कर लो। अब हम यहाँ गाड़ी वालों में असल में बात ये है, गाड़ी वालों खुद बोल रहा हूँ, इनकी कंडीशन ये है, इधर से तो ये वसूली चल रही है इनकी, और मेन रोड की टोल वसूली चल रही है भयंकर जी। यहाँ 2 गुना दे दो, या 4 गुना दे दो, या 10 गुना दे दो। और रोडों की हालत ये है कि गाड़ियां जहाँ गिरती है वहीं या तो एक्सीडेंट होता, छोटी गाड़ी साइड में आ गई तो वो गिरेगी नीचे। जी बिल्कुल राम स्वरूप जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए, और जो तमाम समस्याओं से आम जनता को जूझना पड़ रहा है वो हमें बताने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो राजस्थान में जिस तरह से सड़कों की बदहाली है वो किसी से छुपी नहीं है, विधायक भी जानते हैं, लेकिन न जाने क्यों वो कौन सी कुंभकर्णीय नींद सो रहे हैं कि उन्हें इन सड़कों की हालत नजर नहीं आती है। आम जनता का कहना है कि एक बार वो खुद इन सड़कों पर उतर कर देखें, अपने परिवार के साथ इन सड़कों से गुजर कर देखें, तब उन्हें आम जनता की परेशानी, आम जनता का जो दर्द है वो उन्हें समझ में आएगा कि किस तरह से एक आम नागरिक को हर दिन इन समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो फिलहाल मेरे साथ हल्ला बोल में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।